नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं महाचर्चा महासेवा के साथ में। एक खास कार्यक्रम मुंबई बांद्रा बीकेसी के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जहां पर इसको थीम दिया गया है सशक्त सीए विकसित भारत। इसका एक थीम पर हम बात करेंगे, किस तरह से यह थीम है। 2 दिन का एक जबरदस्त कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पर तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद है, जिस तरह से देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमारे साथ में धुरंधर लोग मौजूद हैं। तरुण डन युवा यूथ सीए है चार्टर्ड, वहीं पे सीनियर मोस्ट ए आर कृष्णन सर हैं, सीनियर मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हाउसिंग गुरु और के नाम से जाने जाने वाले सीए रमेश प्रभु जी भी मौजूद है। तो तीनों का व्यू जानेंगे और जानेंगे किस तरह से एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट सशक्त होगा तो विकसित भारत होगा। पॉसिबिलिटी है कि यदि विकसित भारत करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सशक्त होना जरूरी है। सबसे पहले एक यूथ हमारे साथ में तरुण है, और सबसे ज्यादा दुनिया में सर सबसे ज्यादा यूथ कहाँ पे है? भारत में। तो आप पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको इकोनॉमिक का पूरा तरह से ज्ञान होता है और इकोनॉमिक को ग्रोथ बढ़ाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट अहम भूमिका करता है। यूथ किस तरह से अहम भूमिका अदा कर सकता है सशक्त सीए और विकसित भारत? सर, आज के टाइम में जो युवा शक्ति है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, और आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो युवा की है इंडिया के अंदर। और जो सीए इंस्टीट्यूट है वो आप देख ही रहे, इतना अच्छा प्रोग्राम किया है जहाँ पे हर जगह से स्पीकर्स आए हैं, वेल नोन स्पीकर्स आए हैं। दे आर गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर्स इन द वेरियस फील्ड्स लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी। वी हैव विद अस जीएसटी गुरु, जो ही ऑल्सो गाइड की कैसे क्या करना है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि वी आर द पार्ट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, और इवन अपने प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा जो सिग्नेचर है वो एक प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो दैट काइंड ऑफ फेथ द पीपल हैव विद अस कि हम लोग जो बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं वो बैलेंस शीट को लोग एज ए इन्वेस्टर्स एंड एवरीबडी विल सी कि हाँ भी सीए ने अगर इसको सर्टिफाई किया तो 100% वो जेन्युइन होगी, प्रॉपर रहेगी। सो ये सब कंट्रीब्यूशन के अंदर एक युवा का बहुत बड़ा योगदान है, और अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो प्रैक्टिस में इंडस्ट्री में आ रहे हैं। सो विद दिस मैं कहूँगा कि युवा का बहुत बड़ा योगदान है इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लाने में। बिल्कुल, इकोनॉमिक को ऊपर लाने में युवा का बहुत अहम योगदान है, और उसका जो सिग्नेचर है वो बड़ा मायने रखता है, उस पर विश्वास कायम होता है। सर ने कहा यूथ ने कि ये जो सिग्नेचर होता है चार्टर्ड अकाउंट का बहुत मायने रखता है। आप सीनियर मोस्ट है कृष्णन साहब, क्या कहेंगे? आपको जीएसटी गुरु भी कहा जाता है। आने वाले आज 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आने वाले 15 साल 20 साल की बात करें तो लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है भारत को। See, now I think whole role of chartered accountant has gone beyond signature. It's also important in every facet of the economy. There is an assistance from the CA. And today I feel the biggest reform no world has seen is the GST. The way the GST law is, where states, integration of state tax and central tax, it's none of its kind in any part of the world. And in this area of nation building, in terms of the collection of indirect taxes, CA has got a great role in ensuring that there is compliance, assist the SSCs, ensure that all the laws are complied, and be a very good interface between the SSCs on one side and the government on the other side. बिल्कुल, हमारे साथ में हाउसिंग गुरु के नाम से जाने वाले सीए रमेश प्रभु जी हैं, जो हाउसिंग रियल एस्टेट रेरा एक अहम योगदान देता है सर देश की ग्रोथ में। रियल एस्टेट रेरा हाउसिंग, तो इसके बिहाफ पे क्या कहेंगे? आज चार्टर्ड अकाउंटेंट की उस फील्ड में क्या स्कोप है और किस तरह से रिक्वायरमेंट से कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आ सकता है, और उसमें जीएसटी का जो मामला बताया, उसमें रियल एस्टेट की जरूरत है, रेरा कंप्लायंस है, काफी सारी रिक्वायरमेंट सर, क्या कहेंगे? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम हमेशा बोलते हैं कि दे आर द फाइनेंशियल डॉक्टर्स। जब एक बिजनेस की बात आती है, प्रोफेशन की बात आती है, नेचुरली एक कंसल्टेंट का भी उतना ही जरूरी है। गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, रूल्स और कायदा बनाते हैं। अल्टीमेटली उसको अच्छी तरह से समझा के उसको ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो सीए करते हैं। इसके लिए आपको 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी आया था तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उसका इनॉग्रेशन तो अपने यहाँ ही किया था, सीए का डे में हमारे दिल्ली में इंस्टीट्यूट में किया था। हमेशा सीए को एक माना गया कि यदि कोई भी बिजनेस अच्छे तरह से वेंचर करना है, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, मतलब जो गवर्नेंस चाहिए और अच्छे तरह से फंड मैनेजमेंट करना चाहिए, सीए का पूरा योगदान रहता है। स्पेशली कॉम्प्लायंस, जो जब भी लॉ आता है उसका कॉम्प्लायंस भी उतना ही जरूरी है,
वो कॉम्प्लायंस का भी पूरी की जिम्मेदारी चार्टर्ड अकाउंटेंट लेता है। तो इसके लिए आज जो कॉन्फ्रेंस आज इधर अरेंज किया है, जिसमें विकसित भारत करने के लिए बहुत सारा रेगुलेशंस आने वाला है, प्रमोशन आने वाला है, उसमें सीए का योगदान बहुत रहेगा। तो उसके बारे में चर्चा आज अच्छे अच्छे लोग आके करने वाले हैं। खास करके इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमारा जो कॉमर्स मिनिस्टर है, सीए पीयूष गोयल जी आने वाले, सुरेश प्रभु जो आज जो कोऑपरेटिव एक पैनल है उसका चेयरमैन है, तो वो भी आज आने वाले। तो उनके मुंह से भी हम सुनना चाहेंगे एज ए व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम प्रैक्टिस करते करते ये भी सोचेंगे कि नेशन का जो लॉ है उसको किस तरह से अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। और हम रेगुलेटरी का एक एक्सटेंडेड आर्मी हम मानते, हम भी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर एक जो सिस्टम बनाया हुआ है, तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम। जो रेगुलेशन से सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको डिसिप्लिन में लाना, वो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट करता। और ये उसी का थीम है, सशक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट, सशक्त विकसित भारत पॉसिबल है। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में महासेवा न्यूज, मुंबई।